नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में आप तस्वीरें देख ही चुके हैं कि क्या हुआ है, किस तरीके से हरियाणा की पूरी तस्वीर अचानक एकाएक करके बदल गई। हालांकि अभी भी हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा लोगों से, कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि अभी भी नतीजे आ रहे हैं और जो रिजल्ट का मार्जिन है वो कुछ ही वोटों का है, वही उनकी सरकार बनेगी, वही सरकार बना रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस कैंडिडेट ने जिन मुसलमानों को जो चुना, जिन मुसलमानों पर भरोसा जताया, जिनको टिकट दिया, वो कांग्रेस के कैंडिडेट इस वक्त हरियाणा में बम्पर तरीके से जीतते हुए नजर आए हैं दोस्तों। यहां तक कि बीजेपी के जो सीएम कैंडिडेट है उनसे भी दोगुना तिगुना वोट के मार्जिन से जीत चुके हैं। हरियाणा में मुसलमान विधायकों की बड़ी जीत हुई है दोस्तों। कैसे इस वक्त हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है, ये आप सभी को पता है कि हर वक्त हिंदू मुसलमान की खाई खोदने की कोशिश नफरती गैंग के जरिए की जाती है, हिंदू मुसलमान करके लड़ाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन हरियाणा में मुसलमान कैंडिडेट की एक बहुत बड़ी जीत हुई है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड में है। कहा जा रहा है कि देखिए कैसे जो है मुसलमान कैंडिडेट यहाँ पर जीते हैं, जीत जो है उनकी दर्ज हासिल हुई है। सबसे पहले मैं जनरल मिरर की खबर दिखाना चाहूँगी कि उन्होंने हरियाणा में जियानू हिंसा के बाद जो वहाँ पर माहौल ख़राब हुआ, वहाँ से आफ्ताब अहमद 46,963 वोट से जीत दर्ज कर चुके हैं। आफ्ताब अहमद इनका नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस ने इन पर जो है इनको टिकट दिया था और ये अपने विधायकी क्षेत्र में बम्पर तरीके से जीत दर्ज करवाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर फिरोजपुर झिरका से मामन खान इंजीनियर लगभग 1 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। इस तरीके की भी तस्वीरें हरियाणा में देखने सुनने को मिली है कि कितने बड़े मार्जिन से, जी हाँ, कितने बड़े मार्जिन से जो है 1 लाख वोट। आप समझिए कि सीएम नायाब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं अभी, उनका इतना वोट मार्जिन नहीं रहा है जितना वो जीत उनकी नहीं रही है जितना मेमन खान की रही है। मैं नायाब सिंह सैनी की अगर बात करूं तो 16,120 वोटों से जो है उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन मेमन खान जो है 1 लाख वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। वही हथीन से कांग्रेस प्रत्याशी इजराइल हथीन जी लगभग करीब 47,000 वोटों से जीत दर्ज करवा चुके हैं। ये 3 ऐसे कैंडिडेट हैं कांग्रेस के जिनको कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए इन पर अपना जो है दांव लगाया था, इनको टिकट दिया था। इस वक्त सोचिए कि हरियाणा में किस तरीके से मुसलमान कैंडिडेट का जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों कि देखिए कांग्रेस जो हर मुद्दे पर, मुसलमानों के खासकर मुद्दे पर चुप हो जाती है। आपने हिमाचल में देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर हिंदू मुसलमान की जो खाई खोदी गई और जो विवादित नारा लगाया गया, मुसलमान को पीटा गया। बकरीद के टाइम भी एक खबर आई थी, मस्जिद को लेकर बार बार विवाद होता रहा, तब भी कांग्रेस चुप रही। हालांकि कांग्रेस शासित राज्य है और उम्मीद की गई थी कि यहाँ पर कांग्रेस कड़ाई से नकेल कसेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। राहुल गांधी 1-2 बार बयान देते हुए नजर आए, अपने पार्टी के नेताओं पर लगाम कसते हुए नजर आए, लेकिन कुछ देखने सुनने को जो नज़र आता है वो नज़र नहीं आया। तो आज के टाइम पर जो मुसलमानों का भर भर कर जो वोट है, वो एक बात तो तय है कि कांग्रेस को ही जाता है, कांग्रेस के पास ही मुसलमानों का वोट जो है वो जाता है। कांग्रेस पर मुसलमान भरोसा जताते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस मुसलमानों पर भरोसा जताती है? क्या कांग्रेस मुसलमानों को सपोर्ट समर्थन करती है? क्योंकि जो नज़ारा है वो आपके सामने है। आज हरियाणा में 3 कैंडिडेट मुसलमानों के उतारे गए थे कांग्रेस की तरफ से, वो तीनों जीतते हुए नजर आए हैं। वो भी 1, 2, 3, 4 हज़ार नहीं बल्कि लाखों लाख वोटों से विजय हुए हैं, जो कि सीएम कैंडिडेट हुए हैं और तमाम जो कैंडिडेट हुए उनसे कई गुना जो है वोट इन लोगों को मिला है। तो ये बड़े चेहरे हैं दोस्तों। अब देखिए विनेश फोगाट की जीत दर्ज हो गई। उन्होंने हालांकि ओलंपिक में मेडल हार गई, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने ये जो जीत दर्ज है वो हासिल किया। 6,015 वोटों से वो जीत गई हैं। तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है।
अनिल विज, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक गृह मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, वो हार रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 8,751 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही है कि कैसे ये लोग जो है जीत दर्ज करवाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दी कि कांग्रेस कश्मीर में तो जीत गई। कांग्रेस और एनसी जो है वो कश्मीर में तो बम्पर जीत हासिल करते हुए नज़र आई, लेकिन इस जीत का जो असली माना जा रहा था कि हरियाणा में जीतेगी, वो हार गई। तो इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला का बयान आ गया है कि मुझे दुख है कि कांग्रेस हरियाणा में नहीं जीत पाई। मुझे लगता है कि ये उनके आंतरिक विवादों के कारण जो भी हुआ है, ये उनके आंतरिक विवादों का कारण रहा है, जिस वजह से वो यहाँ पर हार गई है। ये तमाम चीज़ें जो है वो दिखाई दे रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये चीज़ ट्रेंड हो रही है कि ऑल थ्री कांग्रेस कैंडिडेट जो है आफ्ताब अहमद, मेमन खान और मोहम्मद इलियास, वो हरियाणा में जीत गए हैं। उनकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। तो इन लोगों की तस्वीरें जो है शेयर करते हुए जानकारी साझा की जा रही है कि कैसे जो है जीत इन तीनों ने बहुत अच्छी तरीके से जीता है। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आ रही है कि डटे रहो, मेजॉरिटी आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा का इस वक्त बयान आ रहा है। बीजेपी हरियाणा में 49 सीट्स पर लीड कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 36 प्लस पर लीड कर रही है। तो इसको देखते हुए कहा जा रहा है, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि आपको डटे रहना है। आज जो है हम ही जीतेंगे, इस तरीके की आस वो लगाए हुए हैं। हालांकि आस उन्होंने जो लगाया है वो बहुत, क्या बोला जा सकता है दोस्तों, आस तो हर कोई लगाता है, लेकिन जीत तो जीत होती है। और यहाँ पर बीजेपी तो हरियाणा में जीत गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हार हो गई है। लेकिन गोदी चैनल्स के कुछ उछल फान करने वाले बंदरों का जो जमात है, जो जमूरा है, वो इस वक्त खूब उछल कूद कर रहा है कि आज का शब्द है जलेबी। जलेबी 100 किलो बीजेपी दफ्तर में दे दिया गया है, ये ऑर्डर दे दिया गया है। ऐसे जमूरे इस वक्त खूब उछलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनका तो काम ही है यही सब करना। लेकिन खैर आपको बता दूं कि जो तस्वीरें नज़र आ रही है वो यही है कि सारे एग्ज़िट पोल इस वक्त फेल हो चुके हैं। जितने एग्ज़िट पोल दिखाए गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, वो सारे फेल। हरियाणा में भी जो बताया गया वो सारा फेल। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो एक ट्रिक है वो एग्ज़िट पोल के ज़रिए किया जाता है, और लोगों के पैसे भी डुबाए जाते हैं। जो शेयर्स मार्केट में पैसे लगाते हैं, इन एग्ज़िट पोल के कारण उन लोगों का भी जी हाँ बंटाधार हो जाता है, जो इस तरीके की चीज़ों को सच मानकर, सही मानकर ये कहने लग जाते हैं कि भाई इसकी सरकार आ रही है, उसकी सरकार आ रही है। लेकिन देखिए, तस्वीर अचानक से बदल गई, हालात बदल गए, माहौल बदल गया। यहाँ तक कि जहाँ जश्न मन रहा था उस दफ्तर में सन्नाटा मन गया, और जहाँ पर सन्नाटा था वहाँ पर जश्न मनने लगा। तो ये सब कुछ अचानक से देखने सुनने को मिला है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।